हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि डिवाइन मस्कुलाइन यदि बार बार आपको छोड़ के जाते हैं तो आपको ऑब्वियसली बुरा भी फील होता है और एक अबंडनमेंट की फीलिंग्स आती है कि आपको छोड़ा गया है। समवन स्पेशल के द्वारा आपको छोड़ा गया है, जिसको आप बेइंतहा प्यार करते हो, जिसको आप दिलो जान से चाहते हो, उस पर्सन ने आपको अबैंडनमेंट किया है और फियर ऑफ रिजेक्शन का भी इश्यू होगा। तो इसको कैसे हील करें, उसके पीछे क्या लर्निंग है, जितना बारीक इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगी। बहुत सारी लर्निंग होती है, लेकिन जो लर्निंग शॉर्ट में यहाँ मैं रिकवर कर पा रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों, कोई यदि आपको छोड़ता है, आकर चला जाता है, तो वो तभी छोड़ पाता है जब वो पहले आपको पकड़ता है। यदि आपकी लाइफ में ये बार बार साइकिल रिपीट हो रही है, चाहे डीएम हो या कार्मिक हो, वो जब भी उसको ज़रूरत होती है वो आपको पकड़ने के लिए आते हैं। मतलब पकड़ना मतलब आपसे बात करने के लिए, शेयर करने के लिए, हील होने के लिए आते हैं। जैसे ही वो हील हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, वापस आपको छोड़कर या ट्रिगर देकर चले जाते हैं। तो उस पर्सन ने आपको छोड़ा, पहले तो स्वार्थ आपका भी था, आपको भी तो बात करनी थी, इसीलिए आप उसके पास गए ना। यदि आप उसकी सुनते नहीं या उनसे बात नहीं करते तो ना ही वो आपको पकड़ पाते, ना ही वो आपको छोड़ पाते। इसीलिए कोई आपको अबेंडनमेंट करता है तो कहीं ना कहीं हमारा भी कोई ना कोई स्वार्थ होता है, जिसके वजह से हम वहाँ रुकते हैं। हमें ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपीरियंस हो चुके हैं कि ये इंसान कभी भी आता है, कभी भी चला जाता है, बार बार छोड़ता है, पकड़ता है। लेकिन हमारे अंदर जो लालच, जो ग्रीड होती है, इस ग्रीड की वजह से ही हमारा थोड़ा बहुत यूज़ या टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है और आपको फिर रिजेक्शन या अबेंडनमेंट फील होता है। तो इसको हील करने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। आप सभी ने आसमान में बहुत सारे सितारे, स्टार देखे होंगे। उन सितारे स्टार में से एक की स्टोरी है जो ध्रुव। ध्रुव को कैसे आसमान में स्थान मिला, इतना बड़ा पद कैसे मिला, और इसके पीछे उसका सबसे बड़ा पेन, वुंड जो ध्रुव को दिया गया था वो था रिजेक्शन एंड अबैंडनमेंट। और इसी पेन को उन्होंने भगवान की तरफ मोड़ दिया और उसको बहुत बड़ा स्थान और भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ। अ, आपको पता होगा, ध्रुव है वो सुरुचि और सुनीति उसकी दो माता थी, लेकिन उसकी सुरुचि उसकी सावकी माता थी और ध्रुव की सही माता थी सुनीति। तो एक बार ध्रुव है वो अपने पापा की गोद में बैठे थे, तो सुरुचि है वो ध्रुव से बहुत जलती थी, क्योंकि सुरुचि को पता था कि ध्रुव में बहुत अच्छा टैलेंट है, जिसकी वजह से उसके पिता कहीं ना कहीं उसको ये राजगादी सौंप देंगे। तो सुरुचि ने एक बार ध्रुव को अपने पिता की गोद से फेंक दिया, धक्का मार दिया और कहा कि तुम अपने पिता की गोद में बैठने के लायक नहीं है। और उसके पिता ने भी उसको रिजेक्शन, अबैंडनमेंट दिया, क्योंकि वो शायद सुरुचि से ज़्यादा प्यार करते थे। तो उसको अपने पिता से भी रिजेक्शन मिला और उसकी साऊ की माता थी, उन्होंने भी उसको रिजेक्शन दिया, अबैंडनमेंट दिया, जिसकी वजह से उसको पिता का प्यार नहीं मिला। तो ध्रुव है वो बहुत ही छोटा बालक था, वो रोते रोते अपनी माता के पास गया। उसने अपनी माता को बोला कि मेरे पापा की गोद से मुझे फेंका गया है, मुझे बोला गया है कि मैं अपने पापा के गोद में बैठने के लायक नहीं हूँ। तब उसकी माता सुनीति थी, जिसकी नीति बहुत अच्छी थी, जो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक थी। वो भगवान नारायण की बहुत ही ज़्यादा करीब थी और भक्त भी थी। उन्होंने, ध्रुव बहुत ही छोटा बच्चा था, उसको प्यार से समझाया कि बेटा, बैठना ही है तो नारायण की गोद में बैठो ना, जिसकी गोद से तुम्हें कोई नहीं फेंकेगा, जिसकी गोद से तुम्हें कभी धक्का नहीं मिलेगा। यदि तुम्हें बैठना ही है तो तुम नारायण की गोद में बैठो ना। पिता की गोद में बैठने से तुम्हें हर बार शायद रिजेक्शन मिल सकता है, लेकिन जो सर्वशक्तिमान है, नारायण है, वो सबके पिता है, वो तुम्हारे भी पिता है, वही तुम्हारे सही पिता है, उसकी गोद को चूज करो। तब ध्रुव ने बोला अपनी माता को, या पूछा कि ये भगवान नारायण मुझे कहाँ मिलेंगे। तो सुनीति ने बोला कि तुम तपस्या करो जंगल में जाके, और तुम्हें एक ना एक दिन भगवान नारायण ज़रूर मिल जाएंगे। तो ध्रुव है वो बहुत बड़ी तपस्या की, जिसकी वजह से उसको बहुत ही छोटी एज में ही नारायण भगवान की प्रसन्नता प्राप्त हुई और उसने बोला कि भगवान मुझे आपकी गोद में बैठना है।
तो भगवान नारायण ने बोला कि आसमान ही मेरी गोद है, आज से तुम्हारा नाम ध्रुव तारे की तरह से पूरी दुनिया में प्रख्यात होगा। तो उसको कितना बड़ा स्थान, नेम, फेम मिला, भगवान का प्यार मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई सामान्य व्यक्ति का प्यार प्राप्त करने की कोशिश नहीं की, कोई सामान्य व्यक्ति का रिजेक्शन या अबेंडनमेंट दिल पे नहीं लगाया। क्योंकि आपको पता है उसकी माता ने उसको जो भी रिजेक्शन अबेंडनमेंट दिया था वो जेलसी की वजह से दिया था। ओके, कोई कमी ध्रुव में नहीं थी। तो वैसे ही यदि आपको रिजेक्शन अबेंडन मिला है तो ध्रुव से ही आपको सीखना है कि आपको ऐसा प्यार या ऐसी गोद क्यों चाहिए जहां आपको बार बार रिजेक्शन और अबेंडन मिलने वाला है। आपको परमपिता परमेश्वर का ही प्यार और गोद चाहिए जहाँ से आपको कभी फेंका नहीं जाएगा, जहाँ से आपको कभी रिजेक्शन और अबेंडनमेंट नहीं मिलेगा। तो ये स्टोरी आपको शायद काफ़ी मोटिवेट करेगी और आपको हील भी करेगी। यहाँ से आपको एक बहुत बड़ी लर्निंग मिलेगी कि कहीं ना कहीं आप रॉन्ग जगह एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं या रॉन्ग चॉइस है जहाँ से आपको अबेंडनमेंट और रिजेक्शन मिल रहा है। तो आपको अपनी चॉइस ही चेंज करनी है, शायद आपको दोबारा कभी अबेंडनमेंट और रिजेक्शन नहीं मिलेगा। और आपको आगे भी मैंने बताया था कि बहुत सारी लर्निंग भी होती है, उसमें से मैंने शायद 1-2-3 लर्निंग भी आपको बताई है। जैसे जैसे आप लर्निंग लेते जाओगे आपके ब्रेन में ये बात स्थापित हो जाएगी और फिर आपको यदि कोई रिजेक्शन और अबेंडनमेंट मिलेगा तो आप उतना दिल पे नहीं लोगे और इजीली इग्नोर कर लोगे और फिर ये एनर्जी भी आपके माइंड में नहीं रहेगी। तो ऐसे ही बहुत सारी हर नेगेटिविटी के पीछे लर्निंग होती है। कर्मा क्या है? ओनली लर्निंग ही है। जैसे जैसे आप लर्निंग लेते जाओगे वो कर्मा रिपीट नहीं होते हैं, वो साइकिल रिपीट नहीं होगे। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हीलिंग मिली होगी और मोटिवेशन भी मिला होगा और आपका ये इश्यू है वो काफ़ी हद तक हील भी हुआ होगा। हील हुआ है तो कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अपना ख्याल रखना। गॉड ब्लेस यू।